और इनसाइड कैंडल की आप स्टडी कर लेना, ठीक है। इनसाइड कैंडल की जो येलो कलर में बनेगी ना, ये इनसाइड कैंडल है, इसकी आप स्टडी कर लेना, बढ़िया अच्छी चीज है। अब अपने आ जाते हैं वीवेब पे। वीवेब मैंने आपको बताया था पहला टारगेट आपका है 50 RSI, पहला टारगेट, ठीक है। 50 RSI, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, उसके बाद में ये आ गया आपका पहला टारगेट वीवेब। वीवेब के बाद में आपका टारगेट क्या होगा वो भी आपको बता देता हूं मैं। सेवेंटी आर एस आई, 70 RSI आपका कहाँ पे आ रहा है? 70 RSI आपका आ रहा है 7080, यहाँ पे, ठीक है। 7080 पे, मतलब 7075, 70 RSI है। और यहीं पे अपना टारगेट आ रहा है एओसी का, यहीं पे अपना एओसी का टारगेट आ रहा है। अब देखिए, जब तक ये कैंडल बीच में है इस कैंडल के, तब तक ये येलो रहेगी, मतलब इनसाइड कैंडल। अगर ये ऊपर क्लोज कर गई तो ये ग्रीन बन जाएगी, ऑटोमेटिक ग्रीन बनेगी, ऊपर क्लोज हो गई तो। अभी ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा पहले ही कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सी कैंडल बनने वाली है, इनसाइड बनने वाली है या इससे हाई बनने वाली है। अगर जिस चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद रहेगी, जिस चीज की सबसे ज्यादा गुंजाइश रहेगी इनसाइड कैंडल की, तो वो अपने को यहाँ पे पहले दिख जाएगा। और बसंत भाई क्या हाल है? आवाज नहीं आ रही है बसंत भाई की। तो ये कैंडल अपने को पहले बता देगी कि भाई ठीक है। इनसाइड किया है, और ये चीज होगी। तो अपना ठीक है क्या, सर। हेलो, जी सर। हाँ बसंत भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ सर। ये इंडिकेटर इंस्टॉल कर लिया था क्या आपने, सेटअप? नहीं नहीं हो पाया सर, वो मैं सर से बात किया था, वो आपसे किया था ना मैंने बात, उसके बाद मैं करने की कोशिश कर रहा था। एक एक भाई सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि सीधी सी बात है यार, मजदूर आदमी हूँ, दुकान पे काम करता हूँ, तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है सभी से बात करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए। तो जिनको क्या है कि सेटअप समझ आ जाता है, बातें समझ आ जाती है, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो भाई दूसरे भाई बहन को जरूर बताया करो कि भाई ऐसे करके ऐसे करना है। दूसरों को जरूर बताया करो यार, अपने कोई पैसे वाला फंडा नहीं करना है, ठीक है। अभी किसी की अपने मदद कर रहे हैं तो भाई किसी से पैसा लेना है, ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं करना है, सभी की मदद करनी है, क्योंकि पता नहीं कब कौन आदमी कहाँ पर काम आ जाए। और ये सिंपल बात तो सा है। भाई, मैंने तो ना, क्योंकि देखो मेरा काम ही ऐसा है कि सभी डिपार्टमेंट में मेरे को जाना पड़ता है, चाहे तहसील हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे पीएसएफ हेडक्वार्टर हो, चाहे ये आपका क्या बोलते हैं सरकारी हॉस्पिटल हो, ठीक है, मेरा काम ही ऐसा है। तो भाई पैसे वालों को मैंने प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक होते देखा है कोरोना के टाइम। उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, फिर भी वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों से डेड बॉडी बन के वापस आए, ठीक है। और कभी भी आप देख लेना, कभी भी ना, डेंगू होता है ना, डेंगू, वो कभी गरीब आदमी को नहीं होता, वो अमीर को होता है हमेशा। अब ये देखो, सही बात है सर। ये चीज मैंने बोली है अभी, येलो कलर की कैंडल इनसाइड कैंडल बनती है, ठीक है, वो भी बीच में ही क्लोज हुई है। अब अपना क्या था टारगेट, जो 70 RSI वाला सेकंड टारगेट, अपना फर्स्ट टारगेट बीपीएफ अपने को मिल गया। अब अपना सेकंड टारगेट है ये 70 RSI। अब क्या है कि जरूरी नहीं होता कि इस लेवल तक 70 7080 तक मार्केट जाए। जैसे देखिए
एक बार यहाँ पे गई मार्केट, ठीक है, उसके बाद वापस आई, तो फिर इसके बाद दोबारा वापस नहीं गई। और अपना जो पुट का पोजीशन था, अपनी अगर मतलब सोचे ना कि यार यहाँ पे ले या न ले, यहाँ से पुट ले या न ले, ठीक है, अपने को मार्केट समझ नहीं आ रही, एओसी समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए हेल्प करेगा ये सेटअप। सेवन, ये बीबेप से टीआरएसआई नीचे आ गई, और इन दोनों को काट के 5 ईएमए नीचे आ गया, ठीक है, क्रॉस कर दिया, एंट्री ले लो। आपका जो एसएल है, एसएल कौन सा रहेगा, इसका क्रॉस ओवर ही आपका एसएल रहेगा, या आप एओसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर भी एसएल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एज योर चॉइस है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे अपनी कि यहाँ से हमारी एंट्री बन गई। अब एक चीज और बता देता हूँ मैं, आप सोचेंगे कि यार पहले यहाँ पे तो आरएसआई 7075 था, ये 7067 कैसे आ गया? तो मैं बता देता हूँ कि आरएसआई का जो लेवल है वो टाइम के अनुसार चेंज होगा। जैसे बोलते हैं ना, ये टाइम डीके हो गया, टाइम डीके, थीटा डीके वगैरह हो गया, या बोलते हैं कि डेल्टा डीके हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये आरएसआई के लेवल बनते हैं। अपना पहला ये था वीवेप, ये टारगेट मिल गया। दूसरा टारगेट अपना 70 आरएसआई, ठीक है, तो 70 आरएसआई से ऊपर भी मार्केट जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? इसको क्रॉस ओवर करके यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना हुआ है इसको भी टच कर सकती है, जो सॉरी 7110 तक, यहाँ तक बन रहा है। अब आ जाते हैं अपने ऊपर वाले उस पे। अभी क्या है कि आरएसआई 50 से मार्केट ऊपर है। आरएसआई 50 अपना है ब्लू कलर का, तो आरएसआई 50 से अपनी मार्केट ऊपर है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? अब वैलिडिटी चेक 99%, ठीक है, आरएसआई। और ये इसकी भाई मैंने स्टडी नहीं की है, क्योंकि मेरे को मेन की थी, तो मेरे लिए बढ़िया ईएमए वैल्यू 7, ठीक है। अब ये नीचे बॉक्स बन जाता है, ये वाला। तो ये जो लो है, जहां तक मार्केट गई है वहां पे बॉक्स गया, ठीक है। तो ये अपना क्या है कि अगर अपने यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो ये अपना अपना एएसएल भी काम करता है, एजेएसएल। और दूसरी बात, जब भी रीटेस्ट होगा, कुछ भी होगा, तो अपना यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, ये जो है जिसको बोलते हैं लेवल, ये अपने आ जाएंगे। अब अपने आ जाते हैं किस पे? फर्स्ट डे वाला हो गया। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब इसको अपने हटा देते हैं। वही सेम चीज मैंने लगा रखी है। मैंने इसमें क्या लगा रखा है, एक तो वॉल्यूम प्रेशर वाला, ठीक है, ये ज्यादा काम का नहीं है वैसे, ठीक है, बस हेल्प कर देता है। और मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह हटा रखी है, आरएसआई 70 वगैरह की, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लगा रखे हैं लेवल। 50 आरएसआई मैंने लगा रखा है, और इसके अलावा मैंने कुछ चीजें और लगा रखी है, वो भी आपको पता चल जाएगी भी। बॉक्स हटा देते हैं, हटा देते हैं अपने, ये नहीं। ये चीज भी बहुत अच्छा काम करती है। अभी इसमें आपको नजर आ रहा होगा आरएसआई 65 चल रही है, जो प्रीवियस का डे हाई था वो 7129 है, 7129 है। कल का
डे हाई यहाँ पे मार्केट ने टच किया था। देखिए यहाँ पे मार्केट ने टच किया था। ये अपने को क्या कि ऑटो मार्किंग करनी पड़ती है डेली का। लोग मतलब क्या करते हैं, ठीक है भाई, हाई गया उसको मार्क कर, लो गया उसको मार्क कर लो, फर्स्ट कैंडल का है उसका जो मार्क कर लो, तो वो अपने को जरूरत नहीं है। आप वाले सेटअप में मैंने डाला नहीं, क्योंकि एक सेटअप में इतनी चीजें डालने से भाई लोड बहुत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डे ओपन, मार्केट कल ओपन कहाँ पे हुई थी, 7095 पे, हाई गई थी 7129 और लो गई थी 6887, क्लोज कहाँ पे हुई थी 6954 पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुई थी, ये कल का डाटा है। और ये आ गया अपना वो फर्स्ट कैंडल का सेम सिस्टम। ठीक है, अपने RSI AOC इनके अकॉर्डिंग अपने एंट्री बना सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी सी एक स्कैल्पिंग की थी क्रूड ऑयल वाली। ठीक है, उसके बाद में साइडवेज हो गया था। और कोई चीज पूछनी है तो भाई पूछ लो आप। हेलो, हेलो। हाँ भाई साहब बताइए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। वो दरअसल उसका उस सेटअप में उसका स्क्रीनशॉट लेना था, जो आपने अभी किया ना, अभी नया इंडिकेटर जो बनाया है, उसका जो उसमें अभी स्क्रीनशॉट सेटअप किया है। मैं बताता हूँ, उसमें स्क्रीनशॉट को आपको, स्क्रीनशॉट की आपको वैसे मतलब जरूरत है तो मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। और बाकी सेटिंग का मैंने वीडियो भेजा है ना वो उसमें ग्रुप में, सेटिंग का मैंने वीडियो भेजा हुआ है, वो भी आप देख के कर सकते हो। ठीक है, और ये जो टेबल है ना, टेबल को आप हटा लेना। टेबल इतना कोई खास काम का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने सब कुछ चलेगा तो टेबल की जरूरत नहीं है, टेबल आप हटा देना। ओके। ठीक है, टेबल हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पता क्या है कि सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये 5 EMA से मार्केट ऊपर चली गई, इसने 50 RSI को काट दिया, तो ये बुलिश हो गई। ठीक है, और पहला टारगेट क्या है आपका, वीवेक। दूसरा टारगेट 70 RSI। तो कई बार क्या होता है कि 70 RSI के पास मार्केट नहीं भी पहुंचती है। ठीक है, तो उस टाइम AOC के लेवल भी आपने देखने हैं कि हाँ भाई कॉल और पुट राइटर वगैरह कहाँ पर बैठे हैं, और ये चीज भी देखनी है। इसमें क्या है कि आपको एक तो साइडवेज से बचने में मदद हो जाए, क्योंकि AOC में एक चीज है कि साइडवेज का अपने को पता नहीं चलता है। अब साइडवेज का आपको देखना है, ये देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब वीवेप RSI 50 EMA एक साथ काफी टाइम बिता दो, ये देखिए एक साथ है यहाँ पे, एक साथ रेंग रहे हैं, तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, और इसी में अपने चलते हैं। अब ये चीज जब वो एक भाई साहब बोले थे कि यार ये मेरे को लिस्ट भेज दो आप, तो भाई ये तो पूरा क्या है कि धीरे धीरे करके लिस्ट बनाई थी मैंने। अब तो वो ट्रेडिंग वाले भी, वो ट्रेडिंग व्यू वाले भी हरामी हो गए, कुछ करने नहीं देते वो तो। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह सब मैंने ये लगा रखे हैं। ये देखो, ऑटोमोबाइल है, क्लॉथ डेकोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिक है, फाइनेंस है। लाइट बंद कर दे। फाइनेंस, हेलो, फाइनेंस और फाइनेंस बैंक भी, एक तो जो प्राइवेट सेक्टर हो गया जो फाइनेंस करते हैं, जैसे चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इंडिया बुल हाउस फाइनेंस, इडेलविज, LIC, मनपुरम, PFC, LT फाइनेंस होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, आईफल फाइनेंस, सुंदरम, धनी,
IDFC, RHFL, तिलक सभी है इसमें, PNB, ठीक है, और हुडको दिया था काफी अच्छे रेट पे मेरे नवोदय वाले ग्रुप को मैंने। ये फाइनेंस बैंक हो गया, FMCG हो गया। FMCG में जितने भी खाने पीने वाले हैं सभी की लिस्ट है। ये गैस ऑयल हो गया, गैस ऑयल में रिलायंस वगैरह, लगभग तो मेरे को पता चलता है नाम सुन के भी यहाँ कौन सी कंपनी का ये स्टॉक है। हेल्थ इक्विपमेंट, ये जो कोई भी अपने मेडिकल की कोई भी सामान बनता है उसको बनाने वाली कंपनी है। ये सीमेंस सबसे नंबर 1 है। ये जो CT स्कैन वगैरह की मशीनें बनती है ये सीमेंस ही बनाता है। अब ये चार्ट कैसे देखना है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि अगर अपने मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये देख लीजिए, ये 3 घंटे का चार्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है क्या, बता दो आप। सही है, 3 घंटे का चार्ट है ये। इसको अपने डेली पे लेके आ जाते हैं। जब तक क्या है कि अपने संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करना है। 1 डे के चार्ट के अकॉर्डिंग ये इसने यहाँ से तोड़ दिया, उसके बाद में नीचे आ गया। ये होता है ऑपरेटर का सेटअप। ऑपरेटर का सेटअप ऐसे होता है। इसी को अपने आ जाते हैं वीकली पे। ये देखिए बिल्कुल सीधा लेके जा रहा है अगला बंदा, वीकली चार्ट पे भी बिल्कुल सीधा लेके जा रहा है। आएगा तो यहाँ पे आएगा, नीचे आया तो 71 3159 यहाँ पे, और वो आता है न्यूज बेस। न्यूज के कारण अपने को पता चल जाता है। जैसे एक चार्ट में बताता हूँ आपको, डेल्टा कारपोरेशन की न्यूज आई थी, मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया, मैंने कहा भाई चार्ट देखता हूँ फिर बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। उसने बोला कहानी क्या होगी, मैंने कहा भाई कोई बड़ी कहानी है बता देता हूँ। मैंने इसको देखा पहले मान लीजिए डेली पे, मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी, बहुत इजी चीज बता रहा हूँ मैं। डेली पे समझ नहीं आया मेरे को क्या होगा, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया। अब तो चार्ट बन गया तो आपको समझ आ जाएगा, पहले समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास ये इतना बढ़िया सेटअप भी नहीं था। ये तो मतलब डेल्टा कांड के बाद में उसको मैंने वो सुधारा सेटअप को। फिर मैं आया वीकली पे, वीकली पे भी मेरे को समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं आया मंथली पे, मंथली पे मेरे को एक्यूरेट समझ आ गया। अब आपको भी समझ आ गया होगा मंथली पे। और नीचे 80 तक गिरेगा सर, 80 तक गिरेगा ये। हाँ, मंथली पे मेरे को ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसका भी मैं बता देता हूँ, ये जो सेटअप है, इसमें अब मेरे वाला सेटअप मैंने हटा रखा है इसलिए अब पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। वन 160 ये था इसका सपोर्ट मंथली पे, ठीक है। मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई 160 जिस दिन टूट गया
उसके बाद में ये नीचे गिरेगा बढ़िया तरीके से। तो अब ये क्या है कि इसने 160 तोड़ा, तोड़ने के बाद इसने सस्टेन किया वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये देखिए है ना यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम आ रहा है। तब मैंने बोला था भाई 160 तोड़ देगा तो उसके बाद में ये बढ़िया नीचे गिरेगा, नीचे गिर रहा है। ये था इसका सपोर्ट, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। कोई हाथ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। आप बाइक पे जा रहे हो, आपने इंडिकेटर दबाया चाहे आपने हाथ से इशारा किया, सामने वाले बंदे को मानना पड़ता है कि हाँ भाई इसने इधर मुड़ने का इशारा कर दिया था, चाहे इंडिकेटर से किया चाहे हाथ से किया। अब आपके हाथ बिजी हैं तो आपने इंडिकेटर यूज कर लिया तो भाई कोई गुनाह नहीं है। टाइम नहीं होता किसी को तो वैसे सेटअप बनाता है, होता सभी के पास है, दिखाता कोई नहीं है। ठीक है, कोई टूल का नाम देता है, कोई इंडिकेटर का नाम देता है। ये आएगा 81। एक चीज और बता देता हूँ मैं, ऑपरेटर इसको यहाँ तक नहीं लेके आएगा, 80 पे नहीं लेके आएगा, 82 से इसको उड़ा देगा। 101% मेरा चांस ये है, क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है। अडानी पावर का मैंने मेरी जितने भी फ्रेंड हैं उनको बोल दिया था भाई 130 पे आएगा, और ऑपरेटर ने क्या किया 131 से उसको उड़ा दिया था। ये यहाँ पे ये देखो 130 टारगेट था, ऑपरेटर ने उसको उड़ा दिया था 132.40 से, यहाँ से उड़ा दिया था उसने। टारगेट था इसका 130, बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है, कहीं पे कोई शक नहीं है। ये ऑपरेटर का सिस्टम होता है। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डेली, वीकली और मंथली स्टार्टिंग कर लो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम से। उसके बाद आप डेली पे आ जाओ, फिर आप आ जाओ वीकली पे, फिर आ जाओ आप मंथली पे। मंथली पे बहुत कम जरूरत पड़ती है चार्ट पे आने की। मंथली पे बहुत कम जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आ जाते हैं अपने सेक्टर 50 में, ये निफ्टी 50 के सभी स्टॉक है। देखिए आप अपने वाले पे कितने कर सकते हो, 20। अगर आप इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये HDFC को भी गिन लेते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ऐसे करते करते ये हो गए जी अपने 50। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में नहीं होते 50, अपने आ जाते हैं रिलायंस पे।
वीकली चार्ट है। कहाँ पे आएगा रिलायंस बता दो। कहाँ पे आना चाहिए इसको? इक्कीस सौ तक आएगा सर। 2080। 2075 आ रहा है तो। हाँ नहीं, ये मतलब 5 रुपए का कोई 5-10 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटर पहले भी उड़ा देता है। जैसे ये यहाँ पे अपने कैंडल लेके आते हैं ना, तो ये आ गया 2065, तो 2070-75 अपने मान सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपने को कुछ चीजें और देखनी होती है। उसके लिए क्या किया है, मेरे को सेटअप हटाना पड़ेगा पूरा। चलो मैं हटा देता हूँ। सर एक चीज बताएंगे क्या? हाँ बोलिए। ये आरएसआई का जो मैंने सेटिंग में चेक बॉक्स है, मैंने टिक का अनटिक करने के लिए आरएसआई 50 का, वो कहाँ है सर? 50-50 करने के लिए हाँ, उसको अगर मैंने चार्ट से हटाना है तो इसलिए मैंने वो सेटिंग में कहाँ है आरएसआई 50 का? ये रहा, ये जो ऑप्शनल ये में है ना, ऑप्शनल ये में ना? अच्छा ठीक है। ये देखो ब्लू कलर का आ गया लाइन। हाँ हाँ ठीक है, मैं वही सोचा, लेकिन ऑप्शनल ये में देख रहा हूँ कि 21 ये में है, इसलिए मैं सोचा कि वो क्या आरएसआई है क्या, दूसरा कुछ है ये? एक बात है, मेरे को ये चीजें किसी ने नहीं बताई आज तक। अच्छा अच्छा। टोटली सब मतलब क्या है कि टेस्ट कर करके चेक कर करके कौन सा चीज कहाँ पे काम करता है। हाँ हाँ तो ये चीजें मतलब क्या है कि अपने को ना समझनी भी पड़ती है। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम है जो बताते हैं कि हाँ ऐसे करके ऐसे होता है। हाँ ओके सर, थैंक यू। और ये चीज अपने देख लेते हैं। ये आ गया, लाइन पे आ जाते हैं अपने। लाइन ठीक है, ये अपना आ गया, ये करना पड़ेगा सीएम में, और आपका वी वेब तो बता दो। ठीक है, ये लीजिए जी। अब अपना यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्राइस एक्शन। बाकी सब हटा दिया मैंने। ठीक है। आरएसआई की अपनी को जरूरत पड़ती है तो आरएसआई 42.31 ये अपना आ रहा है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे होता है ना नीचे चार्ट में आरएसआई देखना पड़ता है ना अपने को बार बार, कि आरएसआई कितना चल रहा है चार्ट के नीचे लगता है ना इंडिकेटर, हाँ सर। वो देखना पड़ता है। तो ये चीज मैं ना आपको सही बताऊं, मैं लगभग 2 साल से ये मेरे था कि यार अपने को बार बार नीचे क्यों देखना पड़े। ये हम्म। अपने कैंडल के साथ में आरएसआई घूमना चाहिए। हाँ अब इसमें क्या है कि ये प्राइस एक्शन है। अब देखो लोग बोल देते हैं कि भाई ये इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर अगर आप एक चीज बताओ कि घर पे अपने चपाती बनाते हैं और चपाती की जगह पे चपाती मेकर लेके आ गए, तो भाई उसमें क्या गलत है? वही उसमें तो। कोई, ठीक है। अब ये क्या हाँ प्राइस एक्शन क्या है कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, रेड के बाद में ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट ऊपर गई है। देखिए जहां पे रेड के बाद में ग्रीन बनेगी
वहां पे ही सपोर्ट बनेगा, जहां पे मार्केट ने सस्टेन किया फिर ऊपर गया तो ये सपोर्ट हो गया। ये लिखा आ रहा है आपका, देखो डी, डी का डिमांड, एस का मतलब सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वापस, अब मार्केट वापस अपनी सपोर्ट पे आई, आने के बाद में ऊपर चली गई, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं रही ना। अब मैंने आपको बोला था कि ये आएगा आपका 2080 पे, ठीक है। अब ये किस लिए आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये इसका सपोर्ट बन गया ना। अब अगर ये सपोर्ट टूट गया तो इसको नीचे आने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई यहाँ पे एंट्री बनाता है कि भाई मेरे को ये लेना है, तो एसएल यही है कि ये एसएल है मेरा 2196, 2196 के नीचे अगर क्लोजिंग कर दी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद में ये मेरे को 2070 पे, 2080, 2070, 75 जो भी है वहां पे मिल जाएगा। अब अपने इसको आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, अब सेटअप इतना बड़ा है कि टाइम लग जाता है इसको लोडिंग के लिए। मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अपने को चार्ट क्लियर व्यू नहीं देगा, कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। अपने को यही पता चल रहा है कि भाई ये हो गया रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर भाई क्लोजिंग दे दी इसने मंथली की, तो ये बुलिश है। फिर तो भाई जी वो सीएनबीसी वाले, जी बिजनेस वाले बोल रहे हैं कि 3000 जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा, तो इसके ऊपर तो जा नहीं रहा ये। और एक आपको और बता देते हैं, बंधन बैंक। सेटअप के बारे में तो कोई सवाल नहीं आपका किसी का? अगर किसी का सवाल हो तो ग्रुप में भी आप प्रश्न आंसर कर सकते हो, और जिनको समझ आ गया तो भाई वो दूसरे भाइयों को भी बताओ, ठीक है, ताकि दूसरों को भी इजी रहे समझने के लिए। कौन सी है? 2 मिनट होल्ड रखना आप सभी। हेलो काका जी, राम राम। और तगड़ा हो? बस बढ़िया, कृपा है, थे सुनाओ। कब है? 30 तारीख ने के चाल पड़ा, और बताओ। ठीक है काका जी, बस कृपा है तारी। अभी आ गया बंधन बैंक। बंधन बैंक में ये अभी खड़ा अपना वीकली सपोर्ट पे। सही दिख रहा है सभी आपको, या मैं कलर चेंज कर दूं? ना सही है सर। कलर चेंज कर देते हैं, रुको। थोड़ा सा क्या है कि आपको फिर थोड़ा सा वो ट्रेंड लाइन है ना, ये लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये लीजिए, ये वीकली सपोर्ट है। मार्केट का स्ट्रक्चर देख लो आप, बिल्कुल सही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट को लेके आता है। ये कभी मत सोचो कि मार्केट नीचे आ गई, मार्केट नीचे नहीं आती है, मार्केट को लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? ऑप्शन के द्वारा। उनको स्टॉक नीचे लाने से फायदा नहीं होता जितना उनको ऑप्शन में फायदा होता है। अभी
चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखो, पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे नीचे आई मार्केट, उसके बाद में इसी के लाइन में यहाँ पे आया 183.85। अब ये अपने वीकली सपोर्ट पे खड़ा है, ये देख लीजिए, ये वीकली सपोर्ट है, ये खड़ा है। आरएसआई आपका कितना चल रहा है? 38। 50 से नीचे आरएसआई आ जाता है तो मार्केट बेरिश बन जाती है, और 40 से नीचे आ जाए तो और ज्यादा बेरिश बन जाती है। अब यहाँ पे अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो उसके बाद में यहाँ पे आएगा 186, 185-86 है, यहाँ पे आएगा। जब 185 आ जाए तो आप बंधन बैंक का ऑप्शन ले सकते हो। बंधन बैंक का 185 आने के बाद में 90 तो बढ़िया प्रॉफिट होगा। शर्त यही है कि मार्केट साइडवेज नहीं रहनी चाहिए। अब जब ये 185 पे आएगा तब आरएसआई कितनी होगी, ये अपने को देखना है। तो उसको देखने के लिए एक चीज, चलो वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। ये हो गया लेजी में, अपर लोअर अपर लोअर, ठीक है। कितनी आरएसआई आ जाएगी लगभग? ये मस्त सेटअप है, सबसे बढ़िया। अगर कोई मिताली दोस्त की है साइड से, वो मेरे को लगता है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते। कितनी आरएसआई आ गई यहाँ पे बताइए? 30 आ गई ना, लगभग 30 आरएसआई आ गई। यहाँ पे आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, 30 आरएसआई आई, यहाँ पे मार्केट लेवल पे आई, मार्केट चली गई ऊपर। यहाँ पे 30 आरएसआई पे आई, 30 आरएसआई है, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, 30 आरएसआई पे आई, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब ये कहाँ तक गई, इसके लिए भी अपन ये कर लेते हैं, ये ऑप्शनल लगा लेते हैं, ऑप्शनल ये में और लगा लिया। ठीक है, 30 आरएसआई पे 30 आरएसआई आई, 50 आरएसआई के पास पहुंची, मार्केट गिर गई। कैसे गिर गई, इसका कारण पीछे है। ये प्राइस एक्शन, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गई 50 आरएसआई पे, फिर वहां से नीचे आ गई, और इसने क्या किया, पंप और डंप यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक गई, सप्लाई जोन था। देखिए दोनों चीजें आपको एक साथ मिल गई, सप्लाई जोन भी है ना पीछे, यहाँ पे देखिए, ये पीछे सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट भी ले लिया, जो ग्रीन कलर की लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया, फिर ऊपर चली गई। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया पर सपोर्ट संभला नहीं, 50 आरएसआई से नीचे थी, मार्केट नीचे आ गई, 30 आरएसआई पे आई, फिर उसके बाद में मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ मुँह किया, फिर चली गई वापस सपोर्ट पे, संभली नहीं, फिर नीचे आ गई, पर 50 आरएसआई को पार नहीं किया। 30 आरएसआई पे आई, फिर वापस ऊपर चली गई। अब आरएसआई का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब खरीदार में और बायर में कितनी की ताकत है, उसको भी आरएसआई दिखाती है। 50 आरएसआई पे गई, यहाँ पे ये सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन पे ट्रेंड लाइन दोनों मिली, वापस नीचे गिर गई। ठीक है, अब सपोर्ट यहाँ पे इसने सपोर्ट बना लिया, नया सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट वापस गई सप्लाई जोन की ट्रेंड लाइन पे, मेन सप्लाई जोन यहाँ पे पड़ा है, पर ये जो सप्लाई जोन की ट्रेंड लाइन बनी थी पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, उसका सूत्र कौन सा था, HLC3। ठीक है, आई, मार्केट वापस गिर गई, अब वापस सपोर्ट पे, अभी सपोर्ट का तोड़ती है, तोड़ने के बाद में 30 आरएसआई इसको
हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगी। अब क्या होगा, एक मस्त चीज और बता देता हूं मैं। ये वाला पूरा होगा, ये चीज तो समझते हो आप। ये ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। ट्रायंगल पूरा होने के बाद में क्या होगा, मार्केट वन साइड मूव देगी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। वो मौके पर देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, मेरा फोन भी डिस्चार्ज होने वाला है। ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। होने के बाद में मार्केट ऊपर, स्टॉक बहुत बढ़िया है ये। अगर आप इसको देखोगे ना, कितना गया हुआ हाई, 1200 से ऊपर गया है। 1250 के आसपास। ये इसका हाई अगर आप देखते हैं तो 1250 हाई। आपने शायद स्टडी कर ली इसकी। नहीं, देख रहा था सर अभी। इसमें पता है जबरदस्त बाइंग हुई है। मैंने इसका वो टोटल देखा था आज, 321.3 जबरदस्त बाइंग हुई है। अब ये 120 के ऊपर बुलिस है। 120 है ना, इसके ऊपर बुलिस है ये। करोड़ को भी देख लेते हैं। ये क्या है कि इजी इजी सेटअप में बना के रखिए चीजें, ताकि क्या है कि थोड़ी सी आसानी रहे। एओसी के लेवल में बनाता ही हूँ, साथ में क्या है कि अपना सेटअप भी चलता रहता है। सत्तर अस्सी। सर ये ब्लैक वाली लाइन एओसी वाली है क्या? हाँ, ये एओसी वाली लाइन है, ब्लैक वाली। सुबह 9:30 बजे वाली? नहीं 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 नहीं, एक बात हूँ आपको, ये जो लेवल आज, जी। ये लेवल जो आपने कल या परसों या आज ड्रा किए हैं ना, हाँ सर। इनको डिलीट मत करना आप। 1 महीने तक इनको रहने दें। एक डेली महीने डेली लगाने की जरूरत नहीं। नहीं, डेली जब लगाओ ना, जब ऊपर की तरफ मार्केट जाए, अच्छा अच्छा। नई नई लाइन ड्रा करनी है ना, तब वो करो। नई लाइन ड्रा करनी है। बाकी एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ। ये लीजिए, अपने इसको हटा देते हैं एक बार।
एक सिमिलरिटी आप देखना, ऊपर क्या है 7126 है ना ऊपर, जी के बाद में क्या है 7080 7080 70 ठीक है 7022 हाँ हाँ 6972 ये सभी क्या है अच्छा 672 ये क्या 80 के पास है ना, ये जी जी 80 के पास है, ये भी क्या है 20 के पास है, ठीक है। तो यही सिस्टम है, यही इसका सिस्टम है। और दूसरी बात आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो प्रीवियस डे का जो हाई और लो है ना, ये जरूर आप लोगों हाँ ने सर मार्क, ये जरूर मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, क्यों मार्क करना है, आपको फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे ये तो मैंने दे ही दी है ना, उसके अलावा जो हाँ आपने सर प्रीवियस का ये जो हाई मार्क करना है, ये इसलिए मार्क करना है कि अगर मार्केट ने 6972 को तोड़ा तो वो एसएल खाने के लिए कहां तक आएगी, इसके जो पास वाला लेवल है कल का जो पास वाला लेवल है वहां तक श्योर आएगी, 6954 यहाँ तक श्योर आएगी, आके गई है यहाँ पे, हाँ सर ठीक है। अब अपने देख लेते हैं ऊपर की तरफ, ये लीजिए अपनी लाइन क्या थी 70-80 थी ना अपनी, तो हाँ सर 70-80 थी, ये देखो 795, ये उसी के लेवल के साथ साथ ये भी, अब ये देख लीजिए 7126, 3% बैटरी रह गई भाई, 712629, पर यहाँ पे आपके पास प्राइस एक्शन तैयार है, ये वाला, ये बॉक्स वाला, बाइंग देख लेते हैं कितनी हो रही है भाई, 96% बाइंग, सेलिंग है सिर्फ 4%, टाइम फ्रेम 5 मिनट। चलो ठीक है भाइयों, फोन भी मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, 3% बैटरी रह गई है। बाकी जिनको समझ आ गया ग्रुप में सबको समझाना, ताकि भाई ये फंडा है, ये सिस्टम है, ऐसे सेटअप काम करता है, इजी सेटअप है, आपको भी समझ आएगा, दूसरों को भी आप समझा दोगे। सेटअप अपने फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर गुड नाइट मनीष जी। ओके जी, गुड नाइट जी।